बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इनाम शेख और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इनाम शेख के नाम से। व्यूअर्स, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं जिसके ऊपर आपको अब्रेस्ट करना चाह रहा हूं। पीटीआई की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और उनके अंदरूनी मसाइल। अंदरूनी मसाइल में हालत ये है कि खान साहब की, ज़ाहिर है आपको पता है, जहांगीर तरीन साहब को वो मुलाकात का टाइम अब नेक्स्ट वीक का दे रहे हैं और ख़ान साहब की कोशिश ये है कि वो जितने भी करप्ट लोग हैं उनसे आहिस्ता आहिस्ता अपना पीछा छुड़वाते जाएँ। आपने देखा था शुरू में जब असद उमर साहब तशरीफ़ लाए थे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया था, बल्कि उनके आते साथ ही महंगाई एकदम रॉकेट की तरह शूटअप की गई थी। दूसरी तरफ उनसे इकॉनमी भी हैंडल नहीं हो रही थी। जितने उन्होंने बुलंद बांग दावे किए थे टीवी पे आके, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए आ जाते थे और कहते थे अच्छा ये तो मैंने उस वक्त कहा था, और उनसे कोई भी चीज़ हैंडल नहीं हो रही थी। उनको देखते हुए खान साहब ने अपनी दोस्ती की परवाह नहीं की और खान साहब ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और खान साहब ने उसी वक्त उनको चेंज करके नए फाइनेंस मिनिस्टर ले आए। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद की कि उन्होंने ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर को ले आए जो आईएमएफ के लिए काम कर रहे थे या दूसरों के लिए कर रहे थे। तो क्या मैं उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ, असद उमर साहब पहले जो काम कर रहे थे, क्या उन्होंने किसी आवाम को रिलीफ दिया था, किसी तरीके से बेहतरी की थी, कोई प्रॉपर्टी के, रियल स्टेट के काम को बेहतर किया था, कोई सीमेंट की प्राइसेस कम कर दी थी, ईंटों की प्राइसेस कम कर दी थी, खुराक की प्राइसेस, अजनास की प्राइसेस कम कर दी थी, किसी एक पॉइंट पे भी उन्होंने कोई काम किया था तो मुझे बता दें। हद तो ये है कि सेलुलर कंपनीज़ ने, जो आपको याद होगा साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस से पहले, उन्होंने इनको पकड़ा था। सेलुलर कंपनीज़ को ये टैक्स जमा नहीं करवाते थे और आवाम से पैसे ले लेते थे, टैक्स की मद के अंदर इतना पैकेज और इतना टैक्स। तो उन्होंने वो पकड़ा था और कहा था कि ये टैक्स की पैसे या तो जमा करवाएं या फिर इसका कोई ऑडिट होना चाहिए। तो उसका नतीजा ये निकला कि सेलुलर कंपनीज़ ने अपने रेट्स ही बढ़ा दिए। उन्होंने टैक्स को तो अपनी जगह रख दिया, उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए बड़े तरीके से, और आज तक वो रेट्स वापस नहीं हुए। स्कूल कॉलेजेस की फ़ीसें बढ़ गई, वो वापस नहीं हुई। तो खान साहब के ऊपर इतना प्रेशर चढ़ता चला गया ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ असद उमर कि वो चीज़ें काबू से बाहर होने शुरू हो गई। ना सिर्फ असद उमर, बल्कि मैं समझता हूँ कि बाकी मिनिस्ट्रीज़ में भी इस तरह के काम नहीं हुए। जो कि कहा गया कि पीटीआई ने अपने मिनिस्टर्स से पूरी डिटेल ली है और हर मिनिस्ट्री को चेक किया गया, 3 माह बाद चेक किया गया, 6 माह बाद कारकर्दगी चेक की गई और कहा गया बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आज उसका रिज़ल्ट ये अच्छे काम का कि अवाम महंगाई के अंदर पिसे हुए हैं और अवाम चीख रहे हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। बिजली के बिल देना लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है, इतने ज़्यादा बिल बढ़ चुके हैं। पेट्रोल की प्राइसेस आपके सामने है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल किसी भी चीज़ के हवाले से, तो आपके सामने है कि आज इकॉनमी के क्या हालात हैं। लाहौर की सफाई सुथराई आपके सामने है, कचरा किस तरह पड़ा हुआ है या आप भी जानते हैं। ये वो मेट्रो सिटी था जिसको चमका दिया गया था, लेकिन अब फिर दोबारा उसी तरफ चले गए हैं। एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स में देखता हूँ जगह जगह पे लग गए हैं। जिन जगहों पे दुकानदारों के अक्रॉस द रोड नहीं भी जगह थी, फुटपाथ पे भी बोर्ड लगा दिए, लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं। इसी तरह ट्रक माफिया, बस माफिया, ये लोग दिन के टाइम भी आ रहे हैं, रात में भी आ रहे हैं। जिनको पाबंदी थी कि दिन के टाइम नहीं आ सकते, वो भी शुरू हो गया। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल वाकई चीज़ें डिटोरिएट हुई हैं जिनको बेहतर होना चाहिए था। खान साहब क्योंकि दावा करते हैं कि वो इसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो खान साहब को वो स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे कि वाकई पाकिस्तानियों के दिल उनके साथ धड़कें कि खान साहब बेहतरी ला रहे हैं। खाली बातें कर देने से बेहतरी नहीं आएगी। खान साहब अगर ये कह दें कि बेहतरी आएगी तो ऐसे बेहतरी नहीं आएगी। उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो स्टेप्स टेंजिबल होने चाहिए, नज़र आने चाहिए, उनका रिजल्ट नज़र आना चाहिए। खान साहब तकरीबन 1 साल 8 माह की हुकूमत है आपकी, उसके अंदर भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, आप ये कहते रहें कि पिछली हुकूमत का था, तो अब लोग दे आर नॉट गोइंग टू टेक दिस ऑन। आपको डिलीवर करना है। डिलीवर करने के बाद आप अगर ये कहेंगे तो फिर लोग आपकी सुनेंगे। इसके ऊपर मज़ीद फिर नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।